This is Abhishek Tiwari and you are watching me on अभय ज्ञान। फ्रेंड्स, आज मैं हूं आपके साथ वॉइस लेक्चर सीरीज की सेकंड वीडियो के साथ। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि आखिर क्यों पैसिव वॉइस का हम यूज करते हैं। उसे हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि जैसे राम goes to मार्केट, यानी राम बाजार जाता है, ये एक्टिव होता है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। लेकिन जब इसी को पैसिव बनाते हैं, जैसे राम बाजार जाता है, अगर हम हिंदी में लिखें तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव बनेगा कि बाजार राम द्वारा जाया जाता है। दोनों अगर सेंटेंसेस का आप भाव देखें तो उसमें एक ही चीज स्पष्ट होती है कि एक व्यक्ति है जो राम और वो बाजार जाने का कार्य करता है। एक्टिव सेंटेंस भी यही समझा रहा है, राम बाजार जाता है। और अगर पैसिव देखें कि बाजार राम द्वारा जाया जाता है तो वही भाव निकलता है कि राम बाजार जाता है। लेकिन यहां तो ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस हो जाता है उसके भाव में। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि 3 ऐसी कंडीशन होती हैं जहां कई बार सेंटेंसेस को हम एक्टिव में ना बना करके हमें पैसिव में बनाना पड़ता है, बनाना मैंडेटरी होता है। वो कंडीशंस क्या होती हैं, क्यों बनाया जाता है, ये सारी चीजें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ जनरल रूल्स रिलेटेड विथ वॉइस और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टेंस वॉइस कैसे चेंज होता है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। इसके बारे में अगर बेसिक नॉलेज आपको चाहिए तो आप लास्ट वीडियो जरूर देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही वीडियो आपको यहाँ आई बटन पर भी मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रोच क्या है, इसमें हमें क्या चेंजेस करने होते हैं। इसमें भी हमने लास्ट वीडियो में बात की है, अच्छी तरह समझा दिया गया है आपको, लेकिन फिर भी शॉर्ट में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है और एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, वो जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है उसकी महत्ता नहीं रह जाती, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो एक डूअर, एक एजेंट मात्र रह जाता है और सेंटेंस के अंत में चला जाता है। वहीं जो ऑब्जेक्ट होता है वो नए पैसिव वॉइस का नया सब्जेक्ट होता है और उसे सबसे पहले स्थान दिया जाता है। प्राय आप सेंटेंस देखते होंगे, ज्यादातर सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट यानी डूअर को, कार्य करने वाले को सबसे पहले रखा जाता है और ऑब्जेक्ट और रिसीवर को सबसे लास्ट में रखा जाता है। पूरा टेंस आपने पढ़ा, उसमें देखा कि जो एक्टिव सेंटेंसेस थे उनमें कुछ ऐसा ही किया गया है। लेकिन जब हम पैसिव पढ़ेंगे तो हमारा इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट को होगा। ऑब्जेक्ट की लिंग वचन के अनुसार ही, उसके सिंगुलर प्लूरल होने के अनुसार ही हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करेंगे। जबकि एक्टिव वॉइस में हम क्या करते थे कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते थे। जैसे राम इज प्लेइंग, यहां राम के अकॉर्डिंग इज आया है, राम की जगह यू होता तो यू आर प्लेइंग, ऐसा हम किया करते थे। लेकिन यहां हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर आइए देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं वर्ब में। तो हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको रखनी है। हर टेंस में अलग अलग होगी, टेंस वाइज हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम बात कर लें अगर मेन वर्ब की, तो आपको मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जबकि हम एक्टिव में देखते थे, मैंने बताया है आपको कि जितने भी हमने टेंस पढ़ा है, जितने भी रूल्स पढ़े हैं और सेंटेंसेस बनाए हैं, वो सभी एक्टिव है, यानी जिसमें भी सब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है और सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का चयन किया जाता है। वहां वो सेंटेंसेस सारे एक्टिव होते हैं। टेंस में जितने भी हमने पढ़े हैं वो सारे एक्टिव के थे। जहां महत्व ऑब्जेक्ट को दिया जाता है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब, दोनों तरह के वर्ब का चुनाव किया जाता है, वहां पैसिव वॉइस होता है। तो पैसिव वॉइस में आपको हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करनी है। जबकि हमने टेंस में देखा था कि हर टेंस में चेंज होता था, कहीं फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी आता था, कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं फर्स्ट फॉर्म, तो कहीं थर्ड फॉर्म देखने को मिलता था। लेकिन यहां आपको सिर्फ मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म ही लगाना है। यानी अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब है गो, तो आपको हमेशा उसको गोन ही लिखना है। जबकि हर एक टेंस में अलग अलग होती थी। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देखा गो, गोज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता था, फिर परफेक्ट
कि अगर हम बात करें तो वहां थर्ड फॉर्म लगता था, परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर आईएनजी लगता था, वही पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता था, यानी हम लिखते थे वेंट। तो इस तरह के चेंजेस होते थे। लेकिन पैसिव में आपको पूरे सिर्फ ये यूज करना है, ये कंफ्यूजन आप दूर रखिएगा कि फर्स्ट या सेकंड फॉर्म कहीं भी यूज होनी है। साथ ही इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे चल के जब इन्हें रफ कर दें तो आपके पास नोट डाउन हो, लिखी हुई हो। फिर इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आर क्या है, पी क्या है, वो मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं रिसीवर ऑफ एक्शन, इसलिए हमने यहां ऑब्जेक्ट को लिखा है रिसीवर। तो और सब्जेक्ट का मतलब होता है परफॉर्मर। तो ध्यान रखिए, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, परफॉर्मर है। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, रिसीवर है। पैसिव का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, रिसीवर है। रिसीवर ऑफ एक्शन क्या होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन हमेशा रिसीवर ऑफ एक्शन क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। और जबकि परफॉर्मर ऑफ एक्शन या बात करें कि एक्शन का जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है यानी जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, प्लस आपकी वर्ब होगी, प्लस ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। वहीं जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट होगा कौन, रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा नया सब्जेक्ट होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब। कुछ सिचुएशन में हम देखते थे कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती थी। जैसे सिंपल प्रेजेंट की बात करें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो वहां हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती थी। सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी ऐसा था। लेकिन जब आप पैसिव पढ़ेंगे तो ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना यूज हो। लगभग ये हर जगह ही ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। फिर बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको हमने अभी बताया कि मेन वर्ब की आपको हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है। प्लस आपको इसके पहले बाई लगाना है डूअर के पहले, यानी जो हमारा नया ऑब्जेक्ट बन चुका है, जो कि हम डूअर कहें या डी ऑब्लिक पी का मतलब है कि डूअर ऑब्लिक परफॉर्मर, यानी डूअर या परफॉर्मर दोनों एक ही चीज होते हैं। वो हमारा जो ऑब्जेक्ट बन चुका है, और वो क्या था, एक्टिव का क्या था, सब्जेक्ट था एक। लेकिन ये डूअर अभी भी है, वो कार्य करने वाला अभी भी है, लेकिन वो सब्जेक्ट ना होके कौन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये था स्ट्रक्चर। आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा। यूज ऑफ वाई देखते हैं हम। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर बताया, सारी चीजें आपको सेंटेंस फ्रेम करते समय वही रखनी है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट नया रखेंगे जो कि एक्शन का रिसीवर यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस आपको इसके बाद बाई एजेंट कहें या बाई ऑब्जेक्ट लगाना है, यानी जो इसका सब्जेक्ट रहा होगा उसे लिखेंगे और उसके पहले हम बाई लिखेंगे। जैसे यहाँ राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, यहाँ SES हम अपने इंडेफिनेट के रूल के मुताबिक लगाए हुए हैं क्योंकि एक्टिव है। और ये फुटबॉल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, प्लस रिसीवर ऑफ एक्शन या एक्शन को रिसीव कर रहा है या एक्सपीरियंस कर रहा है। इसे जब हम पैसिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे तब हमारा सबसे पहले क्या आएगा, फुटबॉल। सबसे पहले हम लिखेंगे फुटबॉल जो कि सब्जेक्ट है पैसिव का और रिसीवर है एक्शन का। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, फुटबॉल आ गया। फिर सब्जेक्ट के बाद हमें क्या रखनी है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर हम इज यूज करेंगे। इज हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आप ये एक्टिव देख रहे हैं, ये सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट में हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं होती। इंट्रोगेटिव निगेटिव की जब हम बात करते हैं वहां डू डच होती है। लेकिन पैसिव में हम इज MR यूज करते हैं। फर्स्ट पर जो हमारा सिंगुलर्स होते हैं उनके साथ हम इज यूज करते हैं, प्लूरल्स के साथ यानी बी यू दे इनके साथ हम यूज करते हैं आर। और आपको बता दें कि आई के साथ हमें एम का यूज होता है आई के साथ। तो यहां फुटबॉल इज, अब आपको फुटबॉल हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपकी मेन वर्ब क्या है, प्ले है, तो यहां हो जाएगा प्लेड, प्लेड। अब हमने बताया फिर स्ट्रक्चर में आपको क्या रखना है, बाई, बाई। फिर ऑब्जेक्ट आपको रखना है राम। ये हमारा नया ऑब्जेक्ट हो गया जो कि डूअर या परफॉर्मर है एक्टिव वॉइस का। साथ ही हमारे एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है या डूअर होता है वो जब लास्ट में आता है उसमें कुछ परिवर्तन भी होता है। यानी ये जो राम लास्ट में आया है इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन इसके जगह पर अगर कोई प्रोनाउन होता जैसे ही, सी, इट, ऐसे कुछ नेम को अगर हम छोड़ दें ये होते तो इनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ये अभी यहाँ सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जब हम इन्हें लास्ट में लाते हैं ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, तो हमें इनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाना होता है। तो इनमें हम
कुछ चेंज कर देते हैं क्योंकि इन्हें हम सीधे यूज नहीं कर सकते। सीधे तौर पर आपको समझाऊं तो आपको अगर दीपिका पादुकोण को मस्तानी बनाना है तो कॉस्ट्यूम तो आपको चेंज ही करना पड़ेगा। तो इनके कॉस्ट्यूम में कैसे चेंजेस होते हैं आइए हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां आप देखिए लिखे हेडिंग डाली हुई है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में चेंज, यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में कैसा हो जाता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो वो हम देख लेते हैं। तो अगर आई हो तो आई का मी हो जाता है, यानी अगर यहां होता आई प्ले फुटबॉल तो यहां फुटबॉल इज प्लेड बाय आई नहीं होता बल्कि आई का क्या हो जाता मी। उसी तरह अगर सब्जेक्ट के रूप में वी है तो हो जाता अस, यू है तो यू ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर दे की बात करें तो देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट हो जाता है और नेम में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसा कि आपने यहां देखा राम क्या है, एक नाम है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके साथ ही थर्ड पर्सन जैसे माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई मदर, माई फादर, इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, रिलेशन वाले जो होते हैं। तो ये चीज जो हमने आपको बताई आई होप आपको समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आई होगी तो आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां आपको जरूर समझ में आ जाएगी। तो यहाँ की सारी चीजें जैसे ही मैं आपको समझा देता हूं आप उसे नोट डाउन कर लीजिए करें ताकि हम उसे रफ करके आगे बढ़ सके। तो जो भी रूल्स थे आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। अब उन रूल्स को हम सेंटेंसेस में इंप्लीमेंट करके देखेंगे, यानी उन्हें हम सेंटेंसेस में लागू करेंगे। फिर आप कुछ एग्जांपल जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि हमने बताया था कि इस जनरल रूल्स के साथ ही हम स्टार्ट करेंगे वेरियस टेंसेस, यानी हर टेंस के अकॉर्डिंग क्या चेंज होते हैं वो भी हम शामिल करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की, या इसी को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसके हेल्पिंग वर्ब को आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको क्या यूज करना है, इज या तो एम या तो या, ये तीनों आपको यूज करनी है और इनका चुनाव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और एक्टिव के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा कि जब हम एक्टिव पढ़ते हैं वहां हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं करना है। इज एम आर का यूज वैसा ही होगा, यानी कि सब्जेक्ट के साथ कैसा यूज करना है जैसा कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में करते हैं। उसके पहले हमने आपको बता भी दिया कि सिंगुलर्स के साथ इज, आई के साथ एम और आर का यूज हम करेंगे प्लूरल्स के साथ, तो वही यूजेस इसके होंगे। तो यहां आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंपल प्रेजेंट में डू डज होती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहां हमें यूज करना है इज एम आर। अब इसके बाद आप स्ट्रक्चर देख लीजिए कि जो इंडेफिनेट होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसका एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एसईएस भी वर्ब के साथ यूज होता है, वो क्या कंडीशन है, वो टेंस का मैटर है, वहां हम देख चुके हैं। एसईएस से यहां कोई लेना देना नहीं है, वहां से सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है, उसके हिसाब से सारी चीजें करनी है इस स्ट्रक्चर से। तो यहाँ आपको सबसे पहले रखना है सब्जेक्ट, पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ध्यान रहे ये सब्जेक्ट ये नहीं होगा, यानी डूअर या परफॉर्मर नहीं होगा बल्कि रिसीवर होगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है। प्लस आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट नॉट दिस, यानी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज करनी है जो कि यहाँ का ऑब्जेक्ट है। फिर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करनी है, पहले बता दिया, कोई भी टेंस या सेंटेंस हो, प्लस आपको बाई लगाना है, प्लस एजेंट यानी जो डूअर है इसका ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या एक्टिव का सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। एग्जांपल देखते हैं कि आई गो टू मार्केट, ये आप देख पा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, आई गो टू मार्केट, और इसे अब हम पैसिव में फ्रेम करेंगे। तो पहले इसके एक्टिव के जो स्ट्रक्चर उससे हम कंपेयर करते हैं। तो सब्जेक्ट आई, जी हाँ बिल्कुल सब्जेक्ट है, डूअर है, प्लस वर्ब, हमारी वर्ब गो है जाना, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा मार्केट ऑब्जेक्ट आया, इसके पहले हम प्रीपोजिशन टू यूज किए हुए हैं। तो अब हमारा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो नए हम पैसिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग से कंपेयर करके हम फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, मार्केट, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट जो कि इसका नया सब्जेक्ट होगा, तो हम लिखेंगे मार्केट, मार्केट। फिर यहां मार्केट देख पा रहे हैं सिंगुलर है, मार्केट हो गया, सिंगुलर होने के कारण हम वर्ब क्या यूज करेंगे, इज, तो मार्केट इज। फिर हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी वर्ब क्या है, गो, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। क्योंकि आपने पास्ट परफेक्ट पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कब पढ़ा है, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा है, तो कम से कम आई होप कि आप थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म इन सारी वर्ब की फॉर्म को तो क्लियर कर ही चुके होंगे। तो मार्केट इज गॉन, फिर हमारा आएगा बाई,
फिर एजेंट, एजेंट यानी जो इसका डूअर है, तो यहां पर आई, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां हम आई नहीं कर सकते, वो गलत होगा। इसके पहले हमने क्या बताया आपको कि इसके कॉस्ट्यूम को चेंज कर देना है, यानी दीपिका पादुकोण को आपको मस्तानी बनाना है, तो यहां आई से हो जाता है मी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, यहां आई नहीं यूज करना है, मैंने जानबूझकर लिखा था ताकि आपको ध्यान आए। तो यहां हो जाएगा मी। बहुत ही सिंपल था। अब इसमें आप भी अप्रोच करिएगा मेरे साथ इस सेंटेंस का, जो हमारा दूसरा सेंटेंस है, यू प्ले हॉकी, तुम हॉकी खेलते हो। तो सबसे पहले क्या आएगा, जो हमारा इसका ऑब्जेक्ट है एक्टिव का और इसका हमारा सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले आएगा हॉकी, फिर ये भी सिंगुलर है इज। अब देखिए, अब यहां हॉकी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं और यहां हम यू के हिसाब से इसको ईएस नहीं लगाए थे क्योंकि ये प्लूरल था, तो वर्ब को यहां हमने प्लूरल बनाया हुआ है और यहां पर सिंगुलर हो चुकी है हमारी वर्ब। तो हॉकी इज, फिर हमारा आएगा V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हॉकी इज प्लेड बाय यू। यू का हमने आपको बताया था कि कोई चेंज नहीं होता, यू, इट और किसी का नाम हो इसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको हम जैसे का तैसा रख सकते हैं। तो हॉकी इज प्लेड बाय यू। तो ये थे कुछ सेंटेंस, कुछ और सेंटेंस के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए 3 और सेंटेंसेस के साथ हम प्रैक्टिस करके आज के वीडियो को यही एंड करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो हम देखते हैं, ही वॉशेस क्लोथ्स। अब इसे हम, आप जो स्ट्रक्चर नोट डाउन कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग हम फ्रेम करेंगे। सबसे पहले हमारा इसका ऑब्जेक्ट और पैसिव का नया सब्जेक्ट आएगा क्लॉथ्स। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है प्लूरल है, क्लॉथ नहीं है क्लॉथ्स है, कपड़े प्लूरल है, तो यहां इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं आर, क्लोथ्स आर। यहां वॉश है, इसमें ईएस लगा हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर था, लेकिन यहां हमको इसकी थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्लॉथ्स आर वॉश्ड। फिर हमारा बाई आएगा और फिर एजेंट यानी जो कार्य करने वाला है ही का हो जाएगा हिम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई रीड बुक्स। बुक्स सबसे पहले आएगा, यहां ध्यान दीजिए बुक नहीं है बुक्स है, यानी ये भी प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो क्या आएगी आर। यहां हम इज नहीं यूज करते, बुक्स आर रेड। यहां हमारी जो मेन वर्ब है वो रीड है, इसको हम जब थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं इसे रेड पढ़ा जाता है, लेकिन स्पेलिंग सेम ही होती है, स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो बुक्स आर रेड बाय आई का मी। वहीं हरी राइट्स अ लेटर, इसे फ्रेम करते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट के साथ कोई एडजेक्टिव या आर्टिकल लगा हो तो उसे भी हम यहां साथ में लेके जाते हैं। तो यहां हमारा जो सब्जेक्ट होगा बनेगा वो लेटर नहीं बल्कि अ लेटर बनेगा, तो यहां आएगा अ लेटर, क्योंकि अब ये सिंगुलर है, एक पत्र की बात हो रही, सिंगुलर है, तो अ लेटर इज रिटन बाय हरी। यहां आप देख पा रहे हैं हरी एक नाम है तो इसके नेम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये थी कंडीशंस। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के टेंसेस के बारे में हम बात करेंगे और लगातार वीडियोस में, जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि इंपेरेटिव को कैसे बनाना है और पैसिव विदाउट एजेंट उनका कैसे बनाना है, मिसलेनियस जो सबसे ज्यादा पकाते हैं, सबसे ज्यादा नौटंकी करते हैं, उनका कैसे बनाना है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो में जो भी आपको समझाया गया वो क्लियर होगा। वीडियो देखकर आप उस पर कमेंट करिए, कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट जरूर करिए ताकि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपको बता सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।